और गन्ना मुश्किल से किसानों का बिकता, मुश्किल से 1.5 से 2 रुपए किलो। तो बहुत शोषण है। हमारा शरीर भी खराब हो रहा है, नेताओं के पास पैसे बेईमानी के इकट्ठे हो रहे हैं, किसानों का शोषण हो रहा है। तो मैं सोचता हूं कि एकमात्र इसका समाधान है कि चीनी हम ना खाएं, पैसे नहीं जाएंगे नेताओं के पास, और गुड़ खाएंगे तो सारे पैसे किसानों को मिलेंगे। मैंने इसका हिसाब निकाल के देखा कि 1 साल में हम जितनी चीनी खाते हैं, अगर उतना ही गुड़ खाएं, जितने रुपए की चीनी खाते हैं उतने ही रुपए का गुड़ खाने लगे, तो 15 करोड़ भारत के किसानों को हमेशा के लिए हम करोड़पति बना सकते हैं। 15 करोड़ किसान हैं जो बहुत दुखी हैं, गन्ना पैदा करते हैं, और तो गुड़ खाओ भाई, और गुड़ भगवान जी को भी खिलाओ। हाँ, माने भगवान जी का प्रसाद बनाओ ना, तो चीनी का मत बनाओ, पाप लगे, गुड़ का बनाओ। मैंने देखा है भगवान जी को भी चीनी खिलाने लगे आज, खुद तो मरेंगे ही, भगवान जी को भी डायबिटीज कराएंगे। हाँ, तो प्रसाद बनाओ तो गुड़ का बनाओ, ईश्वर को भी वही खिलाओ भाई जो अच्छा है। तो आप सब गुड़ खाएंगे, चीनी बंद करेंगे, डायबिटीज तो सबकी ठीक होनी ही है, और जो गुड़ खाएंगे उनको डायबिटीज होगी नहीं। और एक आखिरी बात बताता हूं, आप गुड़ खाओगे तो क्या फायदा? आप खाना खाते हो ना, खाना कितना भी खाना खाओ, उसके पीछे से थोड़ा गुड़ जरूर खाओ। आयुर्वेद में कहा गया है कि भोजन के अंत में थोड़ा गुड़ खाना चाहिए, जरूर खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? इसलिए कि जो खाना है ना वो बहुत जल्दी हजम होता है। आपने खाना खा लिया, अगर आप गुड़ नहीं खाओगे तो वो खाना 6 घंटे में हजम होगा, और गुड़ खा लिया तो 4 घंटे में हजम होगा। वही खाना बिना गुड़ खाए 6 घंटे में हजम होता है, लेकिन गुड़ खा लोगे तो 4 घंटे में ही हजम हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है, गुड़ से खाना बहुत जल्दी हजम होता है। तो खाने के बाद गुड़ खा लिया, इतना तो खाइए थोड़ा सा, ठीक है। और बच्चों को सिखा दो बचपन से। अब एक और छोटी सी बात है कि जब आप गुड़ खरीदना बाजार से तो देख के खरीदना। आजकल कुछ गुड़ ऐसा आ गया है जो बहुत सफेद होता है दिखने में, एकदम सफेद और काफी पीला पीला। ये गुड़ अच्छा नहीं है, बहुत सफेद दिखाई देता है। ये सारे गुड़ में निरमा वॉशिंग पाउडर मिला है। मैंने देखा अपनी आंखों से बनते हुए। सबसे ज्यादा गुड़ बनता है महाराष्ट्र में, कोल्हापुर में, और वहां में बहुत घूमा। मैंने देखा कि सफेद करने के चक्कर में निरमा पाउडर मिला है, और जो किसान ये बनाते हैं उनसे मैंने कहा भाई क्यों करते हो ऐसा काम? करोगे सबसे पहले आपका मोटापा कम हो जाएगा, वजन कम हो, दूसरा ये घुटने का दर्द कम हो जाएगा चीनी छोड़ दें। चीनी जैसे ही छोड़ोगे एसिडिटी खत्म हो जाएगी, पेट में जलन होती है, गैस बनती है, ये नहीं बनेगी। चीनी छोड़ोगे नींद बहुत अच्छी आएगी, चीनी छोड़ते ही बीपी कम हो जाएगा, चीनी छोड़ते ही कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएगा। ये जहर है ना, ये सब कम हो जाएगा चीनी छोड़ दें, तो आप स्वस्थ ज्यादा हो जाओ। तो ये बात आज से अपने जीवन में शुरू करो, आगे चले। और एक दूसरी बीमारी की बात करें, ये तो डायबिटीज का किस्सा हो गया, लंबा हो गया था। अब एक दूसरी बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी। हाई ब्लड प्रेशर में क्या करना है? सबको तो 3 प्राणायाम करने हैं। भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति आधे घंटे, अनुलोम विलोम आधे घंटे, 3 तो रोज करने। और दवा कौन सी खानी है? आयुर्वेद की बहुत सस्ती और बहुत अच्छी एक दवा है दालचीनी, जो अपने घर में ही मिल जाती है। ये खानी है दवा। और दालचीनी कैसे खाएंगे? दालचीनी को धूप में सुखा के पत्थर में पीस लेना, पाउडर बन जाएगा। और आधा चम्मच दालचीनी पाउडर गर्म पानी के साथ खाना, रोज सुबह खाली पेट।
और अगर थोड़ा पैसा खर्च करने के लिए है तो इस दालचीनी पाउडर में शहद मिला के खाना, आधा चम्मच शहद, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर। शहद मिलाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मिलाओगे तो परिणाम अच्छा है, नहीं तो बिना शहद के भी खाओ बीपी तो ठीक ही होगा दालचीनी पाउडर से। तो लो हाई दोनों ठीक रहेगा मतलब? नहीं, हाई के लिए बोल रहा हूँ, लो के लिए बाद में बताऊंगा। तो हाई बीपी ठीक होगा दालचीनी से। और एक दवा है हाई बीपी ठीक करने के लिए, इसकी मात्रा दे देंगे? मात्रा आधा चम्मच। नहीं मतलब टोटल कितना, जैसे अपन ने 3 महीने की हाँ 1.5-2 महीने, बस 2 महीने से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। 100 ग्राम 200 ग्राम? अरे नहीं भैया, 100 ग्राम 200 ग्राम नहीं, आधा चम्मच रोज खाओगे, लगभग 150 ग्राम 2 महीने चल जाएगा। एक दूसरी दवा है हाई बीपी के लिए, उसका नाम है मेथी दाना। मेथी दाना ये जो है ना, डायबिटीज भी ठीक करती है, ये हाई बीपी को भी ठीक करती है। इसको आधा चम्मच ले लो मेथी दाने को, 1 गिलास गर्म पानी में रात को भिगो दो और रात भर इसको पड़ा रहने दो पानी में, सवेरे उठ के वो पानी पी लो। बीपी को बहुत जल्दी ठीक करता है, 1.5 से 2 महीने में ठीक कर देगा। एक तीसरी दवा है अपने घर में हाई बीपी के लिए, बहुत अच्छी दवा है, उसका नाम है अर्जुन की छाल। अर्जुन का पेड़ होता है, छत्तीसगढ़ में सब जगह मिलता है, क्या कहते हैं? कौहर। हाँ, तो ये जो कौहर है या अर्जुन है, इसकी छाल बाजार में मिल जाती है, पत्थर में पीस लो, पाउडर बन जाएगा। आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर गर्म पानी से लेना है, और अगर पैसे खर्च कर सकते हो तो शहद मिला के, नहीं है शहद तो कोई जरूरी नहीं है, ऐसे ही लेना गर्म पानी से। ये भी हाई बीपी ठीक करता है। और ये जो अर्जुन छाल है, ये हाई बीपी तो ठीक करेगा, ये हृदय की बीमारियों को भी ठीक कर देता है। हृदय में क्या है, जैसे आपको ब्लॉकेज है, डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करो, एंजियोप्लास्टी, 2 लाख खर्च होगा, आप बिल्कुल मत करो, आप ये खाओ अर्जुन की छाल, ठीक कर देगा। और एक दवा बताता हूँ अपने घर में हाई बीपी की, लौकी का रस पियो 1 कप हर दिन, खाली पियो। लौकी का रस 1 कप निकालो, उसमें थोड़ा धनिया पत्ता डालो, पुदीना पत्ता डाल लो, तुलसी पत्ता और काली मिर्च, 5-6 पत्ता धनिया, 5-6 पत्ता पुदीना, 5-6 पत्ता तुलसी और 3-4 काली मिर्च, ये सब पीस के डालो और 1 कप लौकी के रस में मिला के पियो। रखता है लौकी का रस, हृदय की बीमारियां भी खत्म हो जाती है इससे। और एक अच्छी दवा बताता हूँ हाई बीपी की, बिल्कुल मुफ्त की दवा है वो तो, बेल पत्र के पत्ते, ये हाई बीपी को भी ठीक करते हैं और ये शुगर को भी ठीक करते हैं, डायबिटीज। बेलपत्र के पत्ते 5 दो, पत्थर में पीस के उसकी चटनी बनाओ, फिर उस चटनी को 1 गिलास पानी में डाल के गर्म करो, और इतना गर्म करना कि पानी आधा हो जाए। तो ये बहुत जल्दी हाई बीपी को ठीक करता है। मैंने देखा कि 20-20 साल से ब्लड प्रेशर की बीमारी से परेशान थे और रोज दिन में 3-3 बार गोलियां खाते थे। ये बेल पत्र के पत्ते ने सबकी गोली बंद कराई, सबकी दवा बंद कराई और 1.5 से 2 महीने में सबका ब्लड प्रेशर ठीक कर दिया। 20 साल पुरानी बीमारी 1.5-2 महीने में ठीक हो। तो प्राणायाम करना है और उसके साथ में इतनी सारी दवाएं। कुछ लोग गलती कर देते हैं, उनको क्या लगता है सब मिला कर खा जल्दी हो जाएगा, मरने की आदत हो जाएगी भाई। एक ही खाना, चाहे तो दालचीनी, चाहे तो मेथी का दाना, चाहे तो अर्जुन की छाल, नहीं तो बेल पत्र के पत्ते का दाना या तो लौकी का रस, कोई एक ही नहीं। और एक सबसे बढ़िया दवा बताता हूँ, बिल्कुल मुफ्त की दवा है, बहुत अच्छी, गाय मूत्र की वो आधा कप, गोमूत्र, देशी गाय का आधा कप मूत्र सवेरे खाली पेट कोई भी पिएगा, उसी का ब्लड प्रेशर ठीक होता है, सबसे जल्दी ठीक होता है। बहुत अच्छी चीज है। जिनको भी लो बीपी है
उनको कहो कि गुड़ का पानी बनाए, पानी में गुड़ मिलाए, फिर नमक मिलाए और नींबू का रस, और इसको दिन में 2-3 बार पिए। 1 गिलास पानी, 15-20 ग्राम गुड़ और थोड़ा सा नमक, 1 चुटकी या 2 चुटकी भी ले सकते हैं, और नींबू का रस, ये चारों मिला के सुबह शाम कम से कम 2 बार, नहीं तो सुबह दोपहर शाम 3 बार, ये लो बीपी को ठीक करेगा। लो बीपी की और एक अच्छी दवा है, जिनके पास थोड़े से पैसे हैं खर्च करने के लिए, वो अनार का रस पिए। 1 कप अनार का रस थोड़ा नमक डाल के रोज सुबह पिए, बहुत जल्दी लो बीपी ठीक होगा। और एक अच्छी दवा है लो बीपी का, अंगूर का रस पिए। 1 कप अंगूर का रस नमक डाल के रोज पिए। और एक अच्छी दवा है लो बीपी की, मिश्री खाएं मक्खन मिला। तो ये मत चलो, आवाज करेगा। मक्खन है ना, मक्खन, उसमें मिश्री मिला के खाएं, मक्खन मिश्री। मिश्री है सबके घर में, मक्खन भी सबके घर में है, तो ये खाएं, रोज खाएं, बहुत जल्दी लो बीपी ठीक होगा। और एक अच्छी दवा है लो बीपी के लिए, ये जो दूध होता है इसमें घी मिला के पिए। 1 गिलास दूध गाय या भैंस का हो और उसमें घी मिला दो, चाहे गाय का या भैंस का, रोज पियो। 1 चम्मच घी और 1 गिलास दूध, बहुत जल्दी लो बीपी ठीक है। और एक अच्छी दवा है लो बीपी के लिए, गन्ने का रस नमक मिला के पिए, संतरे का रस नमक मिला के पिए, मौसमी का रस नमक मिला के पिए, अनानास का रस नमक मिला के पिए। कुछ ना मिले तो घर में वो किशमिश है ना, किशमिश, इसे खाएं। किशमिश लोग भी बहुत जल्दी ठीक है। रात को किशमिश पानी में भिगो दें 10-15, सवेरे उठ के उसको चबा के खाएं, पीछे से वही पानी पिए। और एक सबसे सस्ती और अच्छी दवा बताता, जो सबसे सस्ती है और सबसे अच्छी है, खाली पानी में नमक मिला के, नमक का पानी, 1 गिलास पानी और खूब अच्छे से उसमें नमक डाल के पीते, सुबह दोपहर शाम, सबका बीपी ठीक। ये गरीब लोगों के लिए सबसे अच्छी है। जितने ज्यादा गरीब लोग हैं ना, सबको लो बीपी की शिकायत। आप उनको इतना ही बता दो कि भैया नमक ज्यादा खाया करो, पानी में मिला मिला के पीते रहो, तो उतने से ही उनका लो बीपी ठीक हो जाए। आगे चले और एक गंभीर बीमारी की बात करें। छाती की बीमारी है दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा। इसकी दवा क्या है अपने घर में? एक तो दवा है दालचीनी, जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, गर्म पानी के साथ। थोड़े पैसे हैं तो शहद मिला के खाना है, आधा चम्मच दालचीनी, आधा चम्मच शहद, दोनों मिला के गर्म पानी, ब्रोंकियल अस्थमा। और एक दूसरी बिल्कुल मुफ्त की दवा बताता हूँ, गाय मूत्र पीना आधा कप, तो दमा बिल्कुल ठीक होगा। दमा भी ठीक होगा, अस्थमा भी ठीक होगा, ब्रोंकियल अस्थमा भी ठीक होगा। और ट्यूबरकुलोसिस, गाय गर्भवती है उसका मूत्र नहीं पीना कभी भी। जो गाय मां नहीं बनी उसका मूत्र सबसे अच्छा है। कुमारी गाय, बछड़ी, तो दमा अस्थमा ठीक करता है, टीबी ठीक करता है। अगर आप टीबी के लिए अंग्रेजी दवा खाओगे तो 9 महीने लगते हैं ठीक होने में, लेकिन गोमूत्र पियोगे तो 3 महीने में ही टीबी ठीक हो जाएगा। और मैंने इसके बहुत परीक्षण देखे हैं करके कि किसी को अंग्रेजी दवा हम देते हैं टीबी ठीक होने के लिए, तो उसकी टीबी बार बार होती है। थोड़े दिन ठीक रहता है, फिर दोबारा हो जाती है, फिर ठीक रहता है, फिर हो जाती है। लेकिन जिसने गोमूत्र पी लिया उसको टीबी दोबारा कभी नहीं होती। इसलिए टीबी बहुत अच्छे से गोमूत्र से ठीक हो जाती है। आगे चले, पेट की कुछ बीमारियों की बात करें। पेट में कब्जियत हो जाए, कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ ना हो, मन ना निकले ठीक से, तो इसकी बहुत अच्छी दवा है अजवाइन। कच्चा अजवाइन होता है, घर में है, इसको आधा चम्मच ले लो और इसमें 1 चम्मच गुड़ मिलाओ। गुड़ और अजवाइन दोनों मिला के चबा के खाओ, पीछे से